भूपर मध्य दिवस के सूरज सा तुमको जलना होगा, इस कोमल काया को फौलादी सांचे में ढलना होगा। वाह वाह, ये पंक्तियां नहीं है, ये ऊर्जा है, ये जुनून है। हाँ, भूपर मध्य दिवस के सूरज सा तुमको जलना होगा, इस कोमल काया को फौलादी सांचे में ढलना होगा। हे मर्त्य मनुज इस धरती में मिलते कुछ दिन ही गिनती के, जी होने को अमर अतः तुमको अंगारों पर चलना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या है ना। आने वाली युवा पीढ़ी मुझे बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। हाँ 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 बिल्कुल। तो श्रृंगार में तो ऐसे बहुत लिखा जी, तो उसके लिए यही कहूंगा, तो जो आपके टूटे हुए आशिक हैं जी जी जी, तो यही सोच रहे होंगे कि चैन सुकून सब खुशी, हाँ चैन सुकून सब खुशी, और ये जहाँ भी तुझ पर वारूंगा जी, इस बार मिला तो सर्वप्रथम जी भर के तुझे निहार। क्या बात है, क्या। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं आज दिव्येंदु दीपक जी, जो वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में सीधी में पदस्थ हैं और एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कई खंड काव्य भी लिखे हैं, साथ ही साथ देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी कविताएं लिखते हैं, जिनको आपने आकाशवाणी एवं अखिल भारतीय सम्मेलन मंच के माध्यम से आपने सुना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है दिव्येंदु जी। जी शुक्रिया। दिव्येंदु दीपक जी है ना, कई बार हम दीपक दिव्येंदु जी कह देते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। एक अपनी धुआंधार कविता के माध्यम से एंट्री करिए एकदम। तो सुधा को तज गरल पी लो, वाह वाह, सुधा को तज गरल पी लो भरो ज्वाला जवानी में। क्या बात है, क्या बात है। सुधा को तज गरल पी लो भरो ज्वाला जवानी में, वाह वाह, पकड़ पर्वत को झकझोरो लगा दो आग पानी। क्या बात है दोस्तों, देख रहे हैं ना, इस तरीके से शानदार कविताएं आज होने वाली है। हमारे साथ है दिव्येंदु दीपक जी, जिनकी चर्चाएं न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि मध्य प्रदेश और देश में भी है। इनका उठना बैठना कुमार विश्वास जैसे लोगों के साथ कई बार हुआ है दोस्तों। तो आगे बढ़े हम, इससे पहले हम जानना चाहते हैं, क्या आप ये बताएंगे हमारे दोस्तों को कि कविता है क्या आखिर, क्यों इतना मजेदार हो जाती है, क्यों रम जाते हैं, चाहे किसी भी संकट में रहे, किसी भी आंतरिक परेशानियों में रहे, पर कविता सुन ले तो दिल तार तार हो जाता है दोस्तों। तो बताएं दीपक दिव्येंदु जी। मेरे नाम दीपक दिव्येंदु पता नहीं क्यों आ रहा है, कोई समस्या नहीं। ठीक है ठीक है। देखिए, प्रश्न आपका है कि कविता क्या है। जी जी, और बड़ा अच्छा प्रश्न है वास्तव में जी। कविता सही मायने में कवि के हृदय का आलोक है। क्या बात है। या फिर ये कहिए कि कविता कवि के हृदय का रस है, जी, जो जी। बाहरी वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है ना। इस संदर्भ में श्री गोपाल दास नीरज का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है जी कि आत्मा के सौंदर्य का, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। नर होना तो भाग्य है पर कवि होना सौभाग्य। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या गहराई है बातों में। एक बात और, जो साहित्य को जिस स्तर पर मैं देखता हूँ, जी जी, अभी जी। मैंने साहित्य कविता की परिभाषा आपको बताई, जी, और जिस स्तर पर जो मेरा नजरिया है साहित्य को देखने का, जी, वो जी। 4 पंक्तियों में मैं आपके सामने रखता हूँ। जी जी बिल्कुल कि जगत में रोशनी भर दे उसे आदित्य कहते हैं। वाह वाह वाह, आदित्य मतलब दोस्तों सूरज। जी, जगत में रोशनी भर दे उसे आदित्य कहते हैं, थके मन को हरा कर दे उसे हम नृत्य कहते हैं। क्या बात है, क्या जगत में रोशनी भर दे उसे आदित्य कहते हैं, थके मन को हरा कर दे उसे हम नृत्य कहते हैं। और भटक कर्तव्य से जो नर है बहते व्यर्थ जीवन में, उन्हें भी मोक्ष का वर दे उसे साहित्य कहते हैं। क्या बात है दोस्तों, यदि मैं ऑडियंस में होता तो खड़े होकर ताली बजाता। आप लोग भी खड़े होकर ताली बजाइए। क्या शानदार कविता कह रहे हैं और क्या शानदार परिभाषा इन्होंने दिया है। जी दोस्तों, कविता के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे हमें। कविता, अच्छा, कविता के बारे में मैंने जितनी बातें की, उसके बाद एक जो बात आती है जी जी, कि कविता कैसी हो। क्या क्या बात है ना। बिल्कुल, अब जो सबसे पहला प्रश्न तो ये है व्यक्ति के मन में उठता है कि कविता है क्या। जी जी, फिर उससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये है कि कविता कैसी हो। जी जी जी। तो देखिए, इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और बहुत सुंदर इस बात का उत्तर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कीरत भनिति भूति भली सोई, सुरसर सम सब कहाँ हित होई। जी जी। तो कहना ये चाहता हूं, इसका अर्थ ये है जी कि वही कविता, वही कीर्ति और वही ऐश्वर्य श्रेष्ठ है जी। वही कविता, वही ऐश्वर्य और वही
कीर्ति श्रेष्ठ है जी। जो सुरसर सम गंगा के समान सबका हित करे। क्या बात है, क्या बात है। ये सिर्फ हमारे हिंदी में संभव हो सकता है, साहित्य में संभव है कि कविताएं जब लिखते हैं तो हम दिल पुलकित हो उठते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत सारे ऐसे कवि हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए, जिन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखा और हमें जगाने की कोशिश की है। दोस्तों, तो कविता जो है तो आदमी को दिल से मुर्दे को जगाने वाली काम करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात। बिल्कुल आपने कहा, और जैसा कि मैंने कहा कि गंगा के समान सबका हित करे। जी जी। और आप एक उदाहरण के लिए देखें कि आज के समय में अनगिनत कविताएं लिखी गई, अनगिनत ग्रंथ लिखे गए, अनगिनत गजलें लिखी गई। जी जी। लेकिन कालजयी वही रचनाएं हुई हैं जो या तो ईश्वर के गुणगान में लिखी गई हैं, या फिर जनता से जिसका सरोकार हो, लोक मंगल के लिए लिखी गई हैं, या फिर देश को समर्पित हो। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका बेमिसाल उदाहरण है श्री रामचरितमानस। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान श्री राम के चरित्र के गुणगान और उसमें लोक मंगल की बात बाबा तुलसीदास जी करते हैं। जी जी। और एक और बात मैं कहूंगा कि अगर गजल पर भी हम जाएं तो बड़ी मजेदार बात है कि मिर्जा गालिब मीर तकी मीर से लेकर आज तक इतनी गजलें लिखी गई, इतनी गजल, और एक से एक बड़े फनकार आए, बड़े से बड़े शायर आए, और गजब का लेखन रहा है। जी जी। हम आज भी पुलकित होते हैं, किंतु अनगिनत गजलों में से एक ही गजल ऐसी है जी। अनगिनत गजलों में से केवल एक ही गजल है जो हिंदुस्तान के हर बच्चे को याद है। क्या बात। और वो गजल है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से हम अच्छा बोले हैं हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि देश के गौरव का गान हो रहा है यहाँ। जी जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कविता जो जनता से जिसका सरोकार हो, लोक मंगल की बात हो, जनता की पीड़ा को गाई जाने वाली कविता हो। जी जी। है ना। आप देखिए कि कई कविताएं ऐसी हैं, हमारे एक राष्ट्र कवि हुए थे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी जी जी। उनको क्या बात है सर, उन्होंने झकझोर दिया। उन्होंने इमरजेंसी के टाइम में एक कविता लिखी थी जी। और आज जब यहाँ को जो उथल पुथल होती है जी, तो अक्सर लोग उस कविता को पुनः याद करते हैं। हाँ, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सर्प हो चूस रहे, क्या बात, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, क्या बात, पर मचता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा पुलहो भ्रुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वाह दोस्तों, रोंगटे खड़े कर दिए एकदम, जी मचल पड़ता है। दोस्तों, क्या कवि हैं, क्या दिव्येंदु जी, स्वागत है आपका, तहे दिल से शुक्रिया इस सब चीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें कुछ आपने जो खंड काव्य लिखे हैं या जो आपके कुछ फनकार हैं उनको सुनाइए और अपने वाणी से हमें जो है कृत करिए। दोस्त, जो खंड काव्य की बात जहां तक है जी जी, तो एक मेरा छोटा सा खंड काव्य है केवट के बैन। क्या बात है। तो केवट के बैन में मैंने भगवान श्री राम, खंड काव्य का मतलब होता है कि नायक के किसी जीवन के एक खंड का वृत्तांत होता है। जी जी। तो एक मेरा खंड काव्य, उसका मैं टुकड़ा पढ़ता हूँ। दृश्य कुछ ऐसा है जी कि ये बड़ा मनोहारी प्रसंग है और ये इस प्रसंग के बारे में सभी जानते हैं। जी जी। जब भगवान राम से केवट से भगवान राम नाव मांगते हैं जी, तो केवट देने में आनाकानी करता है जी, वो सीधे सीधे कहता है कि मैं नाव पर नहीं बैठाऊंगा। जी जी। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल कि भगवान राम ने नाव मांगा जी, तो केवट ने कहा कि बिनचकित हुए केवट बोला यह आफत मोल नहीं लूंगा। जी जी जी। बिनचकित हुए केवट बोला यह आफत मोल नहीं लूंगा, नद पार उतरने हेतु आपको अपनी नाव नहीं दूंगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। सुनकर यह लक्ष्मण ने सोचा केवट भोला भाला है। सुनकर यह लक्ष्मण ने सोचा केवट भोला भाला है, जो नहीं जानता आज की उसका पड़ा ब्रह्म से पाला। क्या बात है, क्या को लगा कि भाई ये तो मूर्ख पहले से ही था, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख की विधाता को नहीं पहचान पा रहा है, तो धिक्कार है इसके। जी जी जी। बिनचकित हुए केवट बोला यह आफत मोल नहीं लूंगा, नद पार उतरने हेतु आपको अपनी नाव नहीं दूंगा। हाँ। सुनकर यह लक्ष्मण ने सोचा केवट भोला भाला है, जो नहीं जानता आज की उसका पड़ा ब्रह्म से पाला है। लेकिन यह क्या केवट अगले पल कुछ ऐसा बोल गया जी, जिसके प्रभाव से लखन सहित ब्रह्मांड समूचा डूब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। वह बोला व्यर्थ नहीं यूं ही, हाँ, वह बोला व्यर्थ नहीं यूं ही हट कभी ठानता हूं मैं तो जी। वह बोला व्यर्थ नहीं यूं ही हट कभी ठानता हूं मैं तो जी। फिर देख राम को कहा तुम्हारा मर्म जानता हूं। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, क्या खंड काव्य लिखा आपने, केवट के बहन। केवट के बहन, वाह वाह वाह, शुक्रिया। फिर उसके बाद ये है कि जब वो कहता है कि
बिनचकित हुए केवट बोला, यह आफत बने। जहां पढ़ रहे थे कि आप तुम्हारा हट कभी ठानता हूं मैं तो, फिर देख राम को कहा तुम्हारा मर्म जानता हूं मैं। जी जी, मर्म जानते हैं। किसका मर्म जानने की बात कर रहा है जी? उस पार ब्रह्म का मर्म जानने का दावा केवट कर रहा है जी, जिसके मर्म जानने का दावा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं करते। उस पार ब्रह्म के मर्म जानने का दावा केवट कर रहा है। जी जी, वह अखंड जो परे बुद्धिमन शेष शारदा वाणी से, जी जी, वह अखंड जो परे बुद्धिमन शेष शारदा वाणी से है, अगम अगोचर अखिल जगत में तर्क शास्त्र अनुमानी से। जी जी जी, जो लव निमेष में ही भ्रुकुटी से प्रलय मचाने वाला है, श्री हरि बिरंच शिव को भी बल तर्जनी नचाने वाला है। पाते असंख्य ब्रह्मांड शरण हैं, जिस विराट के कण कण में भूलोक अतल पाताल झुके रहते हैं सदा समर्पण में। वाह वाह, संसार लीलता प्लावन जिसके नख से फूट निकलता है, शतकोटि तपन का ताप भाल से जिसके तुरंत पिघलता है। नरदेव दनुज चर अचर रगों में बल जिसका ही बहता है, विकराल काल करबद्ध स्वयं सेवा में तत्पर रहता है। क्या बात, क्या जो अगम सुगम मृद पुलिस स्वयं को क्षण भर में कर सकता है, उस पार ब्रह्म का मर्म जानने दंभ कौन भर सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है प्रभु, आप धन्य करती है। क्या बात दोस्तों, मैं पुलकित हो चुका है। बताया हृदय से कविताएं, कहानियां और ये खंड काव्य ऐसे होते हैं कि आदमी हृदय से जुड़ता है। कभी कभी मौका मिलता है दोस्तों, आप लोग भी हिंदी कविता को, हिंदी कहानी को, हिंदी उपन्यासों को आगे बढ़ाइए, उनको खूब रुचि करके पढ़ाई करिए, ताकि जो है तो हिंदी का विकास और राष्ट्रभाषा के रूप में उसका जो है तो जन्म हो सके। दोस्तों, है हिंदी राष्ट्रभाषा है, बस उसको दर्जा मिले। क्या कहा आपने, क्या शानदार कहा है आपने। कुछ और जो हमारे अपने खंड काव्य से जो कुछ कविताएं हो सके तो हमारे दर्शकों को मनोरंजित कर दीजिए। जी बिल्कुल। एक मेरा और खंड काव्य है धर्म धुरंधर। वाह वाह, तो ये जो धर्म धुरंधर है, कैसे विचार आया आपको लिखने का धर्म धुरंधर? एक्चुअल में मैं जब रामचरितमानस का गहन अध्ययन इस दौरान कर रहा था, जी जी, आप देखेंगे कि श्री रामचरितमानस में जो अयोध्या कांड है, जी 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 जी, तो अयोध्या कांड का जो उत्तरार्ध है जी, वो श्री भरत के महिमा मंडल से भरा पड़ा है। बिल्कुल है ना। और भारत का चरित्र वहां पर सभी नायकों में श्रेष्ठ माना गया। जी जी, श्री तुलसीदास जी ने भी एक जगह पर लिखा है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी एक पलड़े पर बैठे और भरत को दूसरे पलड़े पर बैठाया जाए, तो जहां भरत बैठे हैं वो पलड़ा थोड़ा सा। तो ये जो भरत का जितनी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई है, जी, और भरत का जो महानतम जो विराट चरित्र है, जी, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर इस महानायक के विषय में कुछ लिखा नहीं गया तो कविता ही बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। यद्यपि थोड़ा सा बड़ा खंड काव्य है, पर इसका 8-10 पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इसमें होता यह है कि जब भगवान राम वनवास चले जाते हैं, जी जी, तो भरत जो है पूरे दल बल के साथ भगवान राम को लेने चित्रकूट की तरफ निकल पड़ते हैं। और उस समय उनके जो कुलगुरु होते हैं, है ना, बिल्कुल, वशिष्ठ जी, जी जी जी, वो भी उनके साथ होते हैं। जी। अब चूंकि क्या है कि वशिष्ठ जी महामुनि हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं, उनको ये मालूम है कि यदि भगवान जा रहे हैं वन तो अपनी इच्छा से ही जा रहे हैं। जी जी जी। और अगर भगवान वन नहीं जाएंगे तो देवों का कल्याण कैसे होगा, धरती के भार को कौन मेटेगा। लेकिन भारत जो करने जा रहे हैं, उनको वापस बुलाने जा रहे हैं, तो अगर ये ऐसा करने में सफल हो गए तो धरती का तो चौपट हो जाएगा। जी 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 जी। तो ये मन में गुरु वशिष्ठ के चल रहा है। और गुरु वशिष्ठ ये जानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, किंतु भक्त जैसे भरत जैसे भावुक भक्त की बात को नहीं टालेंगे। और अगर भरत कहीं अपने मकसद में कामयाब हो गए, भगवान राम को वहां से वापस बुला लाए, तब तो अनर्थ हो जाए। जी जी जी। अच्छा, अब जब दोनों पक्ष भरत और वशिष्ठ भगवान श्री राम के पास पहुंचे, जी, तो वशिष्ठ के मन में जो बात थी, जी, वो पार ब्रह्म है राम, वो समझ जाते हैं कि गुरु जी हमारे क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जी, तो भगवान राम मन ही मन में सोचते हैं, जी, कि भयभीत हुए हैं गुरु, भयभीत हुए हैं गुरु, भयभीत हुए हैं गुरु की भक्त लेखा बिरंचिका मेट न दे। भयभीत हुए हैं गुरु की भक्त लेखा बिरंचिका मेट न दे, कल्याण जगत और देवों का क्षण भर में यही समेट न दे। वाह वाह। लेकिन गुरुवर ने नहीं अभी तक मर्म भरत का जाना है। वाह वाह वाह। लेकिन गुरुवर ने नहीं अभी तक मर्म भरत का जाना है, भंडार सद्गुणों के अनुपम इस शिष्य को ना पहचाना है। जी, गुरु धर्मात्मा है,
जी, गुरु धर्मात्मा है और हृदय में भाव भरे अति सुंदर हैं जी, भावों के किंतु सूक्ष्म पर स्थित भरत धर्म धुरंधर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सबसे बड़ी बात कि वे भारत ही हैं जिसके जीवन में धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वे भारत ही हैं जिसके जीवन में धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। कर्तव्य के प्रति भी सच्चे अर्थों में अपार शुचि निष्ठा है। वाह 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 वाह, ये एक बड़ा बड़ा प्रेरक है। बिल्कुल। और जब भरत पर बात चल ही गई है जी जी, तो अब जैसे कि मैंने कहा कि भरत तो विराट हैं, हम जैसे लोग उनके चरित्र में लिखने के काबिल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारत क्या है, जैसा कि मैंने भी कुछ पिछली पंक्तियों में कहा कि भारत तो धर्म धुरंधर है जी, अर्थात भरत जो है वो भावों के बड़े सूक्ष्म स्तर पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनके जो भाव हैं जी, उनके अंतर में जितनी भक्ति है और जिस तरह की भक्ति है जी जी, तो उसको समझना किसी के बस का नहीं है। जी जी, बिल्कुल। यहाँ तक कि एक उदाहरण से समझिए कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी, बचपन में खेल खेलते हैं, जब खेल खेलते हैं तो लक्ष्मण स्पष्ट कर देते हैं जी, कि देखो ऐसा है कि मैं अगर खेलूंगा तो राम के पक्ष में रहकर ही खेलूंगा, मैं खेल में भी भगवान के विरुद्ध नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। खिलाओ या हमको न खिलाओ। जी जी, तो लोगों को लगता था कि नहीं यार ये लक्ष्मण तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान। जी जी, लेकिन भारत तैयार हो जाता था कि चलिए हम विरुद्ध में ही खेलने के लिए तैयार हैं। जी जी जी। तो आए पंक्तियों पे आए जी। तो ये है कि जो राजा जनक जी हैं उनकी पत्नी पूछती है, हाँ हाँ, उनकी पत्नी ये पूछती है कि क्या आप भरत के भाव को पहचान सकते हैं? जी जी। तो राजा जनक कहते हैं जो स्वयं मर्मज्ञ हैं जी जी, कि बोली महारानी नृप जनक से आप भी क्या, जी जी, बोली महारानी नृप जनक से आप भी क्या भरत के भाव पहचान सकते नहीं। वाह। बोली महारानी नृप जनक से आप भी क्या भरत के भाव पहचान सकते नहीं। जी, सुना मैंने उनका चरित्र है अपार सिंधु नाप जिसे कभी जल जान सकते। क्या बात है, क्या बात। तो बोले नृप धर्म नीति में हूं मैं प्रवीण किंतु मर्म वो विदेह कोटि जान सकते नहीं। जी जी, और भरत महान महिमा का ज्ञान राम को जी, परंतु राम भी उसे बखान सकते क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप ऐसे ही नहीं कहा गया था, आप दिव्येंदु दीपक जी अपने नाम से नहीं अपने कविताओं के काम से हैं, बिल्कुल नाम से हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे युवा दोस्त होते हैं जो प्यार में बिछुड़ जाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए कुछ कविता यदि आपने लिखी हो या है आपके दिमाग में तो पढ़िए, थोड़ा सा हमें सुनाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो युवा है, युवा नहीं आजकल बूढ़े भी परेशान हैं। हाँ, बूढ़े भी परेशान हैं। ऐसी समस्या में ना फंसे तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मान लीजिए जोड़े बचोड़े फंस ही गए हैं, क्या करें। फंस गए तो फिर उसकी एक ही बात होती है कि उलझी जिंदगानी में कभी कोई मीत आता है। उलझी जिंदगानी में कभी कोई मीत आता है जी, मगर नजदीकियां बढ़ती वो पल ही बीत जाता है। उलझी जिंदगानी में कभी कोई मीत आता है मगर नजदीकियां बढ़ती वो पल ही बीत जाता है। होता है जहां जब गुम नजरकश कोई जलसे में जी हृदय तबजा खिजाओं में पुराने गीत गाता। क्या बात है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? ये समझने में भी आपको समझ में भी आना चाहिए, यदि आप थोड़ा सा समझा दें कि क्या कह रहे हैं उनको। अब देखिए, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है कि शब्द आया है जो खिजा, खिजा माने पतझड़ होता है, जी जी, है ना। बाकी तो सब सरल है। आप सब, मैं समझता हूँ कि आप सुधीगण हैं, समझदार है, श्रोता है। जो चीज मैं समझ कर लिख सकता हूँ वो आप मुझसे बेहतर होंगे, जरूर समझ गए होंगे। बिल्कुल। एक टूटा हुआ आशिक है और चाहता है कि एक लाइन हमें उसके लिए डेडिकेट कर दें आप हमारी तरफ से। यदि आ रही हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। टूटा हुआ आशिक, देखिए हमारा क्या है कि हम श्रृंगार में यदि लिखते हैं जी जी तो कोशिश करते हैं संयोग श्रृंगार, जी जी, वियोग श्रृंगार में हमारा है ना। आने वाली युवा पीढ़ी मुझे बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो श्रृंगार में तो ऐसे बहुत लिखा जी, तो उसके लिए यही कहूंगा, तो जो आपके टूटे हुए आशिक हैं जी जी जी, तो वो यही सोच रहे होंगे कि चैन सुकून सब खुशी, हाँ, चैन सुकून सब खुशी और ये जहाँ भी तुझ पर वारूंगा जी, इस बार मिला तो सर्वप्रथम जी भर के तुझे निहार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। देखिए लाइट भी आ गई है, बहुत शानदार साहब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तो आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हो रही हैं, आपको मजा भी आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं
आजकल जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, जी जी, जो भारत के जो है तो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, युवा पीढ़ी है उसमें झकझोर देने वाली एनर्जी है। एक ज्वलंत मुद्दे पर आप कविता जो पढ़िए और हमें मनोरंजित करिए, और व्यंग हो तो व्यंग भी बोलिए कि क्या चल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ज्वलंत मुद्दे जो हैं जी, इस समय आदमी क्या है कि धर्म, जाति और संप्रदाय में उलझा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इस समय आप देखेंगे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो दंगे हुए हैं वो धार्मिक दंगे हुए जी। हैं। दोस्तों याद रखिए कि जाति और धर्म सिर्फ एक ही है और वो है मनुष्य। इन सब चीजों में ना उलझिए तो ज्यादा बेहतर है। जी, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि धर्म है क्या। जी जी जी। धर्म के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े तथाकथित विद्वान तरह तरह की बातें और परिभाषा गढ़ रहे हैं। जी जी जी। लेकिन इतना मेरे समझ में, इतना मेरे सोच में आया तो मैंने धर्म की परिभाषा लिखी है। इसको समझना मेरे इसमें लगता है कि हर किसी को आवश्यक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि धारण करता जो समाज, क्या बात है, धारण करता जो समाज रहता चेतन प्रतिक्षण है। जी, धारण करता जो समाज रहता चेतन प्रतिक्षण है, सुच न्याय और समरसता दोनों पाते जहां शरण है। जी जी जी। धारण करता जो समाज रहता चेतन प्रतिक्षण है, सुच न्याय और समरसता दोनों पाते जहां शरण है। सुव्यवस्थित रखे जो समाज को, जी, सचमुच ही है धर्म वही। जी, सत्य दया तप दान ये चारों जिसके चार चरण। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सेम बात जो है तो संविधान में लिखी हुई, संविधान की प्रस्तावना में लिखी है। जब पढ़ेंगे आपके हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, उसमें सारी बातें जो है तो सर की बात, क्या बात है, आपने एकदम प्रियम्बल को, पूरे संविधान को समेट दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस संदर्भ में चार पंक्तियां और हैं जी, कि वास्तव में धर्म कई है लेकिन उनका सार क्या है। जी जी। कि और व्यक्ति अपने धर्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है, और इस बात की गवाह भारत की पावन मिट्टी है। जी जी। कि कसौटी श्रेष्ठ मानव की न केवल धर्म होता है। वाह। कसौटी श्रेष्ठ मानव की न केवल धर्म होता है, गगन में दीपते नर का सदा शुभ कर्म होता है। सदा शुभ कर्म होता है। जी जी। कसौटी श्रेष्ठ मानव की न केवल धर्म होता है, गगन में दीपते नर का सदा शुभ कर्म होता है। ये मजहब तो वे नदियां हैं जो मिलती एक सागर में, वाह वाह, सदा सन्मार्ग पर चलना ही जिसका मर्म हो। वाह 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 प्रभु, बहुत आपने एकदम पुलकित कर दिया। क्या है, हृदय हृदय तार तार कर दिया आपने। जी जी, बिल्कुल। तो कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आप कविता बोलने वाले थे, तो एक और जो हो सांप्रदायिकता पर बोल दीजिए। अब जैसे एक की, अब सांप्रदायिकता पर तो यही है जी कि हम कहते हैं मातृभूमि की सेवा से तर जाएंगे, जी, सर्वस्व सौंपकर निज भूखो हम नाम अमर कर जाएंगे। जी जी। पर कैसे संभव होगा यह ये पावन माटी सोच रही, जी, जब जात धर्म के नाम पे लड़ सब आपस में मर जाएं। क्या बात दोस्तों, दोस्तों बहुत ही ध्यान देने वाली पंक्तियां हैं दोस्तों, और बहुत अपने देश के बारे में सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। हम सब एक हैं, इसके हिंदू सिख मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। इन सब चीजों में बिल्कुल न पढ़िए। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं कवि दिव्येंदु दीपक जी, जैसा कि आप लोगों को एकदम धुआंधार कविताओं से मनोरंजित और पुलकित कर रहे हैं। कुछ ऐसी कहानियां हो जाए, कुछ ऐसी पंक्तियां हो जाए जिससे और लोगों को हमारे बताइए कि युवा का जो संघर्ष है, जो संघर्ष है अपने जीवन में, कैरियर में सफल होना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उनके लिए यदि कुछ कविताएं हो आपके पास तो बता दीजिए। तो उसमें देखिए, आज के युवा को मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए भी पढ़ता हूँ। जी, जितना मैं उनके बारे में सोचता हूँ। जी, तो कोई भी युवा किसी भी क्षेत्र का हो, जी जी, तो सबके लिए एक ही फार्मूला है ओवरऑल, किसी भी क्षेत्र का हो। जी जी जी। कि भूपर मध्य दिवस के सूरज सा तुमको जलना होगा। वाह, क्या बात है। भूपर मध्य दिवस के सूरज सा तुमको जलना होगा। इस कोमल काया को फौलादी सांचे में ढलना होगा। वाह वाह, ये पंक्तियां नहीं है, ये ऊर्जा है, ये जुनून है। हाँ, भूपर मध्य दिवस के सूरज सा तुमको जलना होगा, इस कोमल काया को फौलादी सांचे में ढलना होगा। हे मर्त्य मनुज इस धरती में मिलते कुछ दिन ही गिनती के, जी होने को अमर अतः तुमको अंगारों पर चलना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पंक्तियां हैं, आपने झकझोर देते हैं अंदर से। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का युवा अगर हिंदी में कविता लिखना चाहता है तो उसे क्या सोच रखनी चाहिए, ये बता दें। अगर वो साहित्य में सृजन करना चाहता है, अगर
विशुद्ध साहित्य लिखना चाहता है जी, तो सबसे पहले उसको साहित्य का गहन अध्ययन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी जी। कौन कौन क्या पढ़ ले वो? हिंदी में अगर विशुद्ध हिंदी की रचनाएं करना चाहते हैं तो हमारे हिंदी के कई महान ग्रंथ हैं। अब आप गोस्वामी जी के रामचरितमानस से उठाएं, फिर आप उनसे आगे होते हुए यहाँ श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम विशुद्ध हिंदी की भाषा की बात करें जी, तो विशुद्ध हिंदी कविता, विशुद्ध हिंदी की कविता का श्री दिनकर जी जैसा कोई कभी हिंदुस्तान में ना आया है और ना ही आएगा जी। तो उनके महानतम ग्रंथ हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय जी जी। और जितनी भी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं जी, और जी। तमाम जो हमारे बड़े रचनाकार हैं जी, उनको बहुत गहराई से पढ़ना होगा, समझना होगा, शब्दों के प्रयोग को समझना होगा और इन सबके साथ उसको एक भाव अपने मन में रखना होगा, तटस्थता का भाव। जी 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 जी। फिर जब तक वो तटस्थ होकर नहीं लिखेगा तब तक उसके लेखन में वो चीज नहीं आएगी। वाह। अध्ययन और लेखन जी है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब किसी को भी ले, है ना, जिन्होंने भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है तो उन्होंने बहुत कठोर घोर अध्ययन किया है, उसके बाद ईश्वर की कृपा उनको प्राप्त हुई, तो बिना तपस्या के संभव नहीं है। तो पहला तो अध्ययन होना अत्यंत आवश्यक है और तटस्थता, जी जी, कितना स्वभाव से लिखे, तो मेरा यही संदेश। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंत में हम यही जानना चाहते हैं कि आपको ये सब कैसे प्रेरणा मिली, आप इस लाइन में कैसे आ गए और अब पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कविताएं इनकी जो है तो हर मंच में जाते हैं, मंचन करते हैं। जी जी, थोड़ा सा बता दें। अब कविता की तरफ मेरा रुझान बचपन से ही था। मैं बहुत कम आयु से जो है श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रभु श्री राम की बड़ी कृपा मुझे प्राप्त हुई जी इस मामले में। जी, तभी से मुझे कविता पढ़ना मैंने शुरू किया। मुझे काफी चौपाइयां उस समय याद रहती थी, भले ही उसका अर्थ उस वक्त ना मालूम हो, लेकिन कंठस्थ रहती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा, फिर मैंने जब हिंदी में, जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षाओं में पहुंचा तो हिंदी की जो कविताएं थी, खास करके जिन कवियों के नाम मैंने गिनाए तो उनके विशुद्ध भूषण एक हमारे ब्रजभाषा के कवि हैं, अप्रतिम कवि थे। जब मैंने उनके छंदों को पढ़ा तो एक लगा यार कि कमाल है यार, मतलब ये तो ऐसे शब्द हैं कि मतलब आदमी को गोली चलाने की आवश्यकता ही नहीं, मुर्दे को जिंदा कर दे। अगर इतनी जान है तो वास्तव में शब्द ही शक्ति है। जी जी, तो मैंने भूषण जी को पढ़ा, मतलब रोमांच आया। तो दिनकर जी की एक महान दिनकर जी का खंड काव्य है रश्मिरथी। जी जी, बिल्कुल। उसको पढ़ने के बाद मैंने सोच लिया कि वास्तव में अगर जीवन है तो सच्चे साहित्य में है, और मैं उन्मुख हुआ साहित्य की तरफ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका हमारे चैनल में आने के लिए सिर्फ एक कहने पे कैसे चले आए? आपका सहृदय दिल है, ये हिंदी के ही कवि का ऐसा हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।